नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाल किताब ट्यूटोरियल में आज स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध के छल्ले के बारे में कि बुध का छल्ला कैसा होना चाहिए, कट वाला होना चाहिए या बिना कट का होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों में कन्फ्यूजन्स रही हैं कि कट वाला छल्ला पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है, या फिर स्टील वाला छल्ला जो कि बिना जोड़ का यानी कि विदाउट कट यानी कि पूरा का पूरा ढलाई या कास्टिंग का होता है वो पहनना है। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, पर अभी जो है वीडियो से कई लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि एक नई वीडियो बनाई जाए जिससे कि आप लोगों को कब ये छल्ला पहनना है ये पता लग जाए और किस तरह का छल्ला पहनना है ये भी पता लग जाए। तो दोस्तों जनरली जो छल्ला होता है बुध के लिए छल्ला हम कहते हैं, क्योंकि बुध जो है गोलाई है और गोलाई को जब हमने फौलाद यानी कि शनि का साथ दे दिया, तब जो बुध की एक नेगेटिविटी है, बुध का जो मंदापन है वो कम हो जाता है। क्योंकि बुध जो है बुद्धि, आपकी बोलवाणी, आपका फाइनेंस, आपकी सारी काबिलियत जो है बुध से दर्शाई जाती है। और जो अगर मान लो बुध जो है टेबे में मंदा है तो है आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपके जो डिसीजंस होंगे वो गलत जाएंगे। तो इसीलिए यानी कि शनि जो है चुस्ती चालाकी और जो है आपकी बोलबाणी को सुधारने के लिए, आपके फाइनेंस ओवरऑल जो बुध का मंदा असर आपके जीवन पे पड़ रहा है उसको दूर करने के लिए हम शनि का साथ देते हैं। शनि यानी कि लोहा, जिसे हम फौलाद कह रहे हैं। फौलाद की जब गोलाई के साथ, गोलाई जो होती है बुध की होती है और बिना जोड़ का जब वो छल्ला पहना जाता है तब वो जो है मंदे बुध के जो असर होते हैं वो दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुध जो होगा मंदा कब होगा और किस कंडीशन में वो मंदा कहलाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने ये हाउसेज लिखे हुए हैं, यानी कि कुंडली के खाने। अगर बुध जो होगा खाना नंबर 3 में होगा तो मंदा कहलाया जाएगा, 8 में होगा, 9 में होगा, 10 में होगा, 11 में या 12 में। अब ये जो है खाना नंबर 3 जो है वो क्यों, क्योंकि ये मंगल का घर है और खाना नंबर 3 में जब वो मंगल के ग्रह में पहुंचता है तब वो बुध जो है नेगेटिव हो जाता है। खाना नंबर 8 में अगर हम बात करें, यहाँ पर भी मंगल का जो है स्वामित्व है, मंगल यहाँ का कारक ग्रह है। और साथ में खाना नंबर 9 जो कि बृहस्पति का पक्का घर है, और खाना नंबर 10 भी, यहाँ पर भी मंगल की उच्च राशि, तो मंगल का यहाँ पर स्वामित्व हुआ। इसके बाद 11वें पर भी जो है शनि और बृहस्पति दोनों का असर माना जाता है, इसलिए बुध यहाँ पर भी जो है मंदा कहलाया जाता है। और जो खाना नंबर 12 होगा वो बुध की जो है नीच राशि होगी, जिसलिए जो है बुध यहाँ पे काफी नीच फल और नेगेटिव फल लाइफ में देता है। अब जो है यहाँ पर हमने ये समझा कि ये जो है कि ये घर हुए जिन्हों में बुध पहुंच गया तो यहाँ पर ये मंदा असर देगा। इसके अलावा अगर बुध कुंडली में गुरु के साथ हो, मंगल के साथ हो, राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तब भी जो है ये नेगेटिव असर देता है। अब इसके साथ साथ बात आ जाती है कि अब ये पता लग गया कि हाँ कुंडली में इस तरह से बुध यहाँ पे नेगेटिव है और बुध यहाँ पे खराब है, तब कौन जो है छल्ला पहन सकता है और किस उंगली में ये छल्ला पहना जाए। देखिए छल्ला जो है जनरली 2 उंगलियां सजेस्ट की जाती हैं जिसमें कि बुध का छल्ला पहना जाता है। अगर मान लीजिए बुध आपका नीच है या फिर मंदा हो रहा है कुंडली में, ग्रह गलत घरों में जाके या गलत जो है दुश्मन ग्रहों के साथ वो कंजंक्शन में या फिर इकट्ठे होकर किसी घर में बैठे हुए हैं, तब हमें जो है स्टील का बेजोड़ छल्ला जो है वो पहना जाता है। अब जो है उंगलियां दरअसल 2 हैं जिसमें कि छल्ला पहना जाता है। एक तो ये छोटी उंगली, ठीक है, छोटी उंगली में छल्ला पहन सकते हैं या मध्यमा उंगली में, ठीक है। अगर मान लीजिए बुध 12 घर में है तो आप दोनों उंगलियों में से किसी भी उंगली में से पहन सकते हैं, यानी कि छोटी उंगली और बीच की उंगली। तो इन दोनों उंगलियों में छल्ला अमूमन पहना जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जो बुध की उंगली है वो छोटी उंगली है और जो शनि की उंगली है वो मिडिल फिंगर है। अगर आपके पास जनरली कई लोगों के पास छोटे साइज के छल्ले नहीं मिल रहे थे तो उनके पास ये इश्यूज आए कि छल्ले नहीं मिल रहे हैं छोटे साइज के, तो अब क्या किया जाए इस कंडीशन में। तो वो लोग भी मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये शनि की उंगली मानी गई है और शनि का सपोर्ट ही हमको देना है। और अगर मान लीजिए आपको छोटा छल्ला मिलता है तो छोटा आप छोटी उंगली में पहन सकते हैं, क्योंकि ये बुध की उंगली है और बुध को जब हम फौलाद यानी कि जो है शनि का सपोर्ट देंगे तब भी यहाँ पर उसको सपोर्ट मिलेगी। तो आपके लिए दोनों उंगलियां ही ठीक हैं, आप दोनों उंगलियों में से किसी उंगली में पहन सकते हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि ये छल्ला कौन लोग पहने। जिन लोगों की कुंडली में खराब है बुध और इसके अलावा उनको इश्यूज क्या आ रहे हैं, तब वो कब उनको पता लगेगा कि उनका बुध
अब वो नेगेटिव असर दे रहा है तो उनको पहन लेना चाहिए या फिर पहन के ही रखना चाहिए। जनरली जो बिजनेसमैन है, क्योंकि बिजनेस में कई तरह की डीलिंग्स होती हैं और सारी की सारी जो है बुद्ध से संबंधित होती हैं, व्यापार बुद्ध से ही संबंधित होता है, क्योंकि सारा का सारा कम्युनिकेशन और आपकी बोल चाल से ही बिजनेस का एक फ्लो बनता है। उसके बाद फाइनेंशियल इश्यूज अगर आ रहे हैं और कई तरह के जैसे कर्जे वगैरह हो जाते हैं, इन सब की दिक्कतों के लिए भी आप एक स्टील का छल्ला बिना जोड़ का पहन सकते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जैसे दांतों या नाड़ियों या फिर और जो है सेंसेशन संबंधी आपको इश्यूज आ रहे हैं, तब भी आप छल्ला पहन सकते हैं। और जिन बच्चों की स्टडी में प्रॉब्लम आती है, तो स्टडी की प्रॉब्लम के लिए जनरली हम चंद्रमा और बुध को भी कंसिडर करते हैं। तो बुध अगर मान लीजिए इस तरह की कंडीशन दे रहा है, क्योंकि बुध से आप एक्सप्रेस चीज़ें करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी बुध ही खराब है तो आपका एक मेंटल एक जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा और आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटर के रूप में नहीं अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो चीज़ें आपने पढ़ ली, जो आप चीज़ें लिखना चाहते हैं, वो चीज़ें हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं मिस हो जाएं। तो स्टूडेंट्स भी ये अपने मिडल फिंगर या मिडल फिंगर में जिनका बुध 12वें में है वो प्रेफर करें कि वो स्मॉल फिंगर में पहन लें। अगर नहीं स्मॉल फिंगर में मिलता है तो मिडल फिंगर में पहन लें। और अगर ऊपर की कंडीशन जैसे जो मैंने बताई, अगर ये सब कंडीशन है तब भी आप मिडल फिंगर में ही पहन लीजिए, यानी कि दोनों उंगलियों में से किसी उंगली में भी आप पहन सकते हैं। पर इसके साथ साथ बुध 12 की और भी रेमेडीज़ हैं, तो उन रेमेडीज़ को भी साथ ही साथ आप फॉलो जरूर करें। ये एक रेमेडी है, मगर इसके साथ साथ और भी रेमेडी बदलेंगी जब आपके मंदे ग्रहों का और असर आ रहा होगा, क्योंकि सिर्फ एक बुध का छल्ला पहनने से सारी रेमेडीज़ नहीं हो जाएंगी। तो इस चीज़ की जो कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दें और रेमेडीज़ को प्रॉपर ही फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पर ये छल्ला, मैं आपके सामने एक इमेज भी रखी हुई है। यही इमेज मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं पर भी जोड़ नहीं है और ये पूरा का पूरा स्टील का छल्ला है। अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ आपको एक मैं वीडियोस भी दिखा देता हूँ कि वीडियो में ये देखिए, ये स्टील के छल्ले हैं, स्टील की चमक इनके ऊपर है और ये पूरा का पूरा जो है बिना जोड़ का छल्ला है। ये देखिए, तो इस तरह के छल्ले अवेलेबल हैं मेरे पास। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, बस अपना रिंग साइज बताइए और छल्ला आपके एड्रेस पे आ जाएगा। क्योंकि मार्केट में कई लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं, छल्ले मिल नहीं रहे हैं, जो भी छल्ले मिल रहे हैं वो कट वाले मिल रहे हैं और कट वाला छल्ला तो भूल कर भी ना पहने। और इस तरह के छल्ले जो हैं, अगर आप अपनी तरफ से भी बनवाना चाहते हैं तो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये खराद की मशीन से ही बनते हैं, जो वो फिर वो लोहे को काट के उसमें होल करके फिर उस तरीके से बनाते हैं। पर वो चीज़ें पूरी प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, क्योंकि बाद में स्टील कोटिंग भी होनी होती है। स्टील कोटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि लाल किताब में ये लिखा गया है कि जिस तरह से छल्ला आपका चमकदार होगा उस तरह से आपकी किस्मत चमकेगी। क्योंकि यहाँ पर शनि और बुध का हमें एक्चुअल अगर प्रॉपर तरीके से इफेक्ट लेना है तो छल्ला जो होगा बिना जोड़ का होगा और स्टील कोटेड होगा, क्योंकि स्टील का छल्ला ही यहाँ पर लाल किताब में एज ए रेमेडी बताया गया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पोस्ट पसंद आई होगी और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर हुई होगी। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या फिर कोई भी किसी तरह की गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पोस्ट में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।